नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। इसी क्रम में अपने वीडियो के इस सेगमेंट में हम भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक लाइट यानी कि प्रकाश की तरफ अग्रसर हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा एक परिवर्तन कर रहे हैं। वह परिवर्तन ये रहेगा कि शुरुआत में हम कुछ फैक्चुअल चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करेंगे और उसके आधार पर हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर से हम लाइट के जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक वाइज हेडिंग वाइज है उसको हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती फैक्ट। यहाँ हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश के बारे में एक चीज़ यह जान लीजिए कि यह एक भौतिक राशि है और वह भौतिक कारण जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसको प्रकाश कहा जाता है। जाहिर सी बात है, अपने व्यवहारिक जीवन में ही हम देख सकते हैं कि प्रकाश के कारण ही हमें कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब फिर से हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है और यह एक विकिरण है। अगला देखते हैं, प्रकाश किस रूप में संचरित होता है। तो जाहिर सी बात है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है या चलायमान होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है और यह तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 3900 आर्मस्ट्रांग से लेकर 7800 आर्मस्ट्रांग तक होता है। प्रकाश के बारे में हम जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसको ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी के नाम से जाना जाता है। लाइट में जब ढेर सारी प्रकाश किरणें एक साथ मिलकर एक समुदाय के रूप में आगे बढ़ती हैं तो उसे हम प्रकाश की किरणावली कहते हैं। मतलब कि ढेर सारी किरणें होंगी, एक नहीं अनेक, तो उसको हम किरणावली कहेंगे। अच्छा, जब ये प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर केंद्रित होती हैं, मतलब कई प्रकाश की किरणें होंगी और किसी एक बिंदु पर जाके वो केंद्रित हो जाएंगी, तो उसको हम हिंदी में अभिसारी और अंग्रेजी में कन्वर्जिंग प्रकाश किरण कहते हैं। इसी प्रकार किरणें चलती हैं और एक साथ कई दिशाओं में जब विभक्त हो जाती हैं तो इसको हम अपसारी या डाइवर्जिंग किरण कहते हैं। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में संचरण करता है और इस सिद्धांत को जिस वैज्ञानिक ने बताया था उन्हें हम मैक्सवेल के नाम से जानते हैं। यानी मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में नहीं बल्कि यह एक सीधे रास्ते पे गति करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह बात प्रकाश के ध्रुवण के सिद्धांत से सिद्ध हो जाती है। यानी प्रकाश के ध्रुवण के सिद्धांत ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ एक चीज़ हम ध्यान दिला दें कि जो ध्वनि की तरंग थी वह कैसी थी। ध्वनि की तरंग अनुदैर्ध्य तरंग थी। प्रकाश की जो गति होती है यानी प्रकाश का जो चलने की जो संचरण की जो क्षमता होती है वह निर्वात में भी संभव है। आपको याद होगा कि ध्वनि किरणें निर्वात में नहीं चल सकती थी, लेकिन प्रकाश की किरणें निर्वात में चल सकती हैं। निर्वात माने वैक्यूम, मतलब अगर कोई माध्यम नहीं है तब भी प्रकाश की किरणें चल सकती हैं। अगर हम प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य को नैनोमीटर में मापने की कोशिश करें तो यह 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। प्रकाश के कणिका मॉडल को जिन्होंने प्रस्तुत किया था उनका नाम डेकार्ट था। प्रकाश का एक मॉडल है कणिका मॉडल, इसे हम आगे कॉन्सेप्ट में देखेंगे। इसका जिक्र जो है डेकार्ट ने किया था, लेकिन इस नियम को जिन्होंने स्थापित किया था उनका नाम स्नेल है। स्नेल ने इस नियम को
स्थापित किया था। अच्छा, प्रकाश एक तरंग सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, यानी कहने का आशय यह है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम है क्रिस्टियानो हाइगेंस। क्रिस्टियानो हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या है। प्रकाश की चाल जो होती है वह जल में कम होती है अपेक्षाकृत वायु के। मतलब कि प्रकाश की अगर चाल को जल में और वायु में अगर नापा जाए तो वायु में उसकी चाल अधिक होगी जबकि जल में कम। अब दो बातें आती हैं कि प्रकाश के सिद्धांत की व्याख्या एक तरफ तो प्रकाश को तरंग मानकर की जाती है तो दूसरी तरफ प्रकाश को फोटॉन मानकर भी की जाती है। तो प्रकाश में जो उसके परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यातीकरण और ध्रुवण की जो व्याख्या की जाती है वो प्रकाश को तरंग मानकर की जाती है। फिर से परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यातीकरण और ध्रुवण सिद्धांत की व्याख्या प्रकाश को क्या मान के की जाती है? तरंग मान के की जाती है। इसी प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या प्रकाश को फोटॉन मानकर की जाती है। यहाँ हम संक्षेप में बता दें कि फोटॉन क्या होती है। इस फोटॉन सिद्धांत की परिकल्पना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। इनके अनुसार प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों के बंडलों के रूप में चलता है, उसी को बंडल को हम फोटॉन कहते हैं। और इसी फोटॉन के आधार पर उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत को देने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश का जो वेग है इसकी गणना सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम है रोमर। इसी प्रकार वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। मतलब कि प्रकाश किस माध्यम में चल रहा है, वह किसी ठोस में है, द्रव में है या निर्वात में है, तो उस माध्यम के अपवर्तनांक पर प्रकाश की चाल निर्भर करती है। और यह जो है माध्यम के यूनिवर्स प्रोपोर्शनल होती है। माने कहने का आशय यह है कि प्रकाश की चाल जिस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, यदि माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होगी। अब एक संख्या याद करिए, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड यानी 8 मिनट्स 16.6 सेकेंड। मतलब यह वह संख्या है जब प्रकाश सूर्य से चलता है तो पृथ्वी तक आने में इसको इतना समय लगता है। कितना? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। इतने सेकेंड में प्रकाश जो है सूर्य से चल करके और आपकी पृथ्वी पे आ जाता है। चूँकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी से कुछ करीब भी है, तब 1.28 सेकेंड में चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश जो है पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है मित्रों, तो प्रकाश का ये है प्रथम वीडियो। अगर कुछ समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रकाश टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम कई सेगमेंट में देखेंगे। इससे विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारियां भी
निकल कर सामने आएंगी जो हमारे आम जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।